हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला डिफरेंस है अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इज़ इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा तब होता है जब हम कोई लैंड परचेज़ करते हैं, बिल्डिंग परचेज़ करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर कोई लैंड प्लांट एंड मशीनरी हम परचेज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। Whereas under revenue expenditure it is incurred for running the business। जब हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ छोटे मोटे खर्चे करते हैं तो वो होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड डिफरेंस है स्टूडेंट्स इसका, दीज आर इनकर्ड इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो वो होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए कि हमने नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ की, नई लैंड परचेज़ की, नई बिल्डिंग परचेज़ की, अपने बिजनेस के लिए इंक्रीज़ की अपनी फिक्स्ड एसेट्स को, तो ये होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। These are incurred in increasing the value of fixed assets। सेकंड है हमारा अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दे डू नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि हमने आपको बताया है कि जब भी हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए छोटे मोटे खर्चे करते हैं तो वो होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने से हमारी कोई भी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीज़ नहीं होता है। तो ये था हमारा सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस है अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर दे इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं अपने बिजनेस में, इससे क्या होता है, बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है, कमाने की क्षमता होती है, वो बढ़ती है। अगर हम अपनी बिजनेस के लिए लैंड परचेज़ करते हैं या बिल्डिंग परचेज़ करते हैं या नई प्लांट एंड मशीनरीज खरीदते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी में ही इंक्रीज़ होता है, तो फ़ायदा बिजनेस को ही होता है। वेयर एज अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थर्ड पॉइंट, दे आर इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमारे बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है उसको मेंटेन रखते हैं। दे आर इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। Fourth point, under capital expenditure, the benefit of such expenditure extends to more than 1 year। तो जब भी हम अपने बिजनेस में किसी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसका जो बेनिफिट होता है हमें 1 साल से कहीं ज़्यादा मिलता है। वो जो बेनिफिट होता है वो आपको 2 साल भी मिल सकता है, 3, 4 और करीब 10 सालों तक हमें उसका बेनिफिट मिलता है। और कई बार तो 10 साल से भी ज़्यादा बेनिफिट हमें उसका मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। The benefit of such expenditure extends to more than 1 year, whereas under revenue expenditure the benefit is limited to 1 year only। लेकिन जब हम अपने बिजनेस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं किसी तरह का, तो उसका जो बेनिफिट होता है हमें सिर्फ 1 साल के लिए ही मिलता है। फिफ्थ पॉइंट, अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर दीज एक्सपेंसेस आर ऑफ ए नॉन रेकरिंग नेचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो कि बार बार नहीं होते। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी मुश्किल से कभी 1 बार 2 बार हो सकती है, रेगुलरली हर साल इसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वेयर एज अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिफ्थ पॉइंट, दीज एक्सपेंसेस आर ऑफ ए रेकरिंग नेचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होती हैं ये रेगुलरली बार बार होते हैं हमारे बिजनेस में। पॉइंट नंबर 6, अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर दे आर शोन इन द बैलेंस शीट। तो जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हें हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। वेयर एज अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो भी होते हैं हम उन्हें शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 6 पॉइंट, दे आर शोन इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।